जब संकट आते हैं हमारे जीवन में, क्राइसिस आती है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे जो हमारे शस्त्र हैं, ध्यान है, मंत्र जाप है, पॉजिटिव थिंकिंग है, उसके लिए पॉजिटिव रीडिंग है, कैसे कथा वचनामृत के पाठ के द्वारा कितने लोग आत्महत्या से बच गए, ये सब बातें हमने कही थी। और हमने कहा था कि संकट कब कितना भी बड़ा संकट आए, आत्महत्या, सुसाइड इज़ नॉट द आंसर, सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू द मेन प्रॉब्लम। वो उल्टी दिशा में जाना है, इट इज़ अ रिवर्स जर्नी, ये सब हमने कहा था। और कल हमने कहा था कि किस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा, आज भी प्रार्थना वो इफ़ेक्टिव है। कई लोग कहते हैं प्रार्थना का तो रिप्लाई नहीं मिलता, पर आज भी प्रार्थना का रिप्लाई मिलता है। उसके कई उदाहरण हैं, उसमें से 2 उदाहरण हमने कल दिए थे, उसके पहले भी कुछ उदाहरण दिए थे। किस प्रकार से यह रामायती साधु को रामकृष्ण देव का दर्शन हुआ, रामचंद्र उनके खुद इष्ट देवता का श्री रामकृष्ण के रूप में दर्शन हुआ। और कल बताया था किस प्रकार से वह जो आर्टिस्ट थे, उनकी पत्नी की इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा कि उसने ईश्वर के साथ में डील किया। ऐसा केस था कि उसमें डॉक्टर ने पहले ही कहा दिया था कि इसमें ऑपरेशन बहुत बड़ा है, फर्स्ट मेजर उस प्रकार का ऑपरेशन, क्योंकि ये ब्रेन की मुख्य जगह पर का था। 6-7 घंटा ऑपरेशन चला, पहले ही कह दिया था कि 2% चांस ऑफ सर्वाइवल है। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं चांस लेना चाहती हूँ, क्योंकि यदि चांस नहीं लेती है तो 1-2 महीने में ही पूरा, अभी तो हाथ पैरालाइज हो गया था, पूरा बॉडी पैरालाइज होकर के ख़त्म हो जाता। तो उसने कहा मैं चांस लेना चाहती हूँ जब आई हूँ तो 2% चांस ही था एक। और पूरे एशिया का उस समय का फर्स्ट ऐसा मेजर ऑपरेशन था न्यूरोलॉजिकल। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और जब ऑपरेशन भीतर में चल रहा था तो वो सुबह 5:45 से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच में बिना खाए पिए सतत प्रार्थना करती रही, मंत्र जाप करती रही। और उसको ऐसी अनुभूति हुई कि मानो श्री रामकृष्ण देव और उनके गुरु स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज वो भी मानो ऑपरेशन थिएटर में हैं। ये कल हमने बात बताई थी। और किस प्रकार से वो बाद में उसने डील किया कि यदि लेना है, देना है वापस, तो फिर पूरा का पूरा देना। मतलब डॉक्टर लोगों ने बता दिया था यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया तो सारे जीवन के लिए अपाहिज होगा, चल तो नहीं पाएगा, और भी कुछ बहुत एक कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, बोलने में भी तकलीफ हो सकती है। पर उसने यही कहा था कि मुझे अपाहिज नहीं चाहिए, चाहिए तो अच्छी तरह से देना, और नहीं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं एक आंसू भी नहीं गिराऊंगी। यदि मृतदेह उसका वापस आएगा ऑपरेशन थिएटर से तो मैं नहीं, परंतु मुझे चाहिए वापस, तो फिर इस प्रकार से देना है। इस प्रकार से बांध लिया श्री रामकृष्ण देव को, ईश्वर को। और सचमुच में आज करीब 30 साल हो गए, ये 1991 की बात है, 29 साल हो गए। अभी भी वो लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि अभी भी वो चल फिर रहे हैं, खुद अपना काम कर रहे हैं, उसके हस्बैंड। तो पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हे भारत भूलना मत, तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती है। तो सावित्री की कहानी सबको मालूम है, किस प्रकार से यमराज आते हैं, ये सत्यवान उसके हस्बैंड का आत्मा लेकर के जा रहे हैं, और सावित्री पीछे पीछे जाती है और नहीं मानती है। फिर आखिरी में यमराज को वापस उसके मृतदेह को वापस लौटना पड़ता है और उसको नई जान देनी पड़ती है। तो मृत्यु के मुख में से अपने पति देवता को सावित्री वापस लाई थी। उसकी इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, और उसकी यह जो निष्ठा और पतिव्रता। पर ये तो कहानी में है, पता नहीं कितने हजार साल पहले हुआ कि नहीं, ये तो कहानी मात्र भी हो सकती है। आज तो सत्यवान सावित्री नहीं है, पर आज के ज़माने में भी ऐसी सावित्री हो सकती है जो मृत्यु के मुख में से अपने हस्बैंड को वापस ले आए। ये तो आज की कहानी अभी है, वो हस्बैंड अभी भी जिंदा है। तो ये हम लोग चमत्कार की बातें नहीं करते हैं, ये सब बातें। परंतु अभी जब ये भय का माहौल है, तब ये कुछ बातें कहने से सब लोग बोलते हैं, हमको बहुत उससे शांति मिलती है और हमको बहुत साहस मिलता है कि हमारी श्रद्धा पुनः वापस लौट आती है। और ये जो वर्तमान परिस्थिति बहुत ही खराब परिस्थिति है,
अत्यंत संकटमय परिस्थिति को मुकाबला करने में हमको बहुत लाभदायक है। इसलिए हम ऐसी कुछ कहानी को बताता हूँ, नहीं तो हम बताते हैं क्यों, वाई वी ट्राई टू कीप इट सीक्रेट, बिकॉज इट्स टू सेक्रेड। ये बहुत सेक्रेड बातें हैं, बहुत ही सेक्रेड बात, इसलिए नाम वगैरह मैंने नहीं बताया। तो ये सीक्रेट इसलिए है क्योंकि सेक्रेड है, परंतु फिर भी ये है, आज के ज़माने में है, इसलिए श्रद्धा को पुनः वापस लाने के लिए कई लोग श्रद्धा गंवा बैठते हैं संकट के समय, इसलिए कुछ बातें कही। उसके पहले हमने कहा कैसे प्रबल बैनर्जी जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक थे, जो अद्वैत आश्रम की किताबें छापते थे, कैसे वो 6 जून को उनको कोरोना हुआ और 1 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल में थे, और फिर बहुत उन्होंने पुकारा, बहुत प्रार्थना की, और फिर माँ का दर्शन हुआ। और फिर डॉक्टर लोगों ने कहा था कि चमत्कार, ओनली ए मिरेकल कैन सेव हिम, क्योंकि 75% उनके लंग्स खराब हो चुके थे जब गए तब, और फिर भी वो ठीक हो गए, नेगेटिव हुए, लंग्स भी ठीक हुई, और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वापस अपने घर आ गए हैं, परंतु बहुत वीक है। मैं चाहता था उनसे फ़ोन में बात करना, पर कि नहीं अभी बात नहीं कर सक रहे हैं, पर उनके भांजे के साथ मेरा कांटेक्ट है, तो वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से घर में, वीकनेस बहुत है। तो ऐसे ये सब केसेस हैं। ये कुछ साल पहले की बात है, करीब 13 साल पहले, 13 या 14 साल पहले की बात। तो ऐसी बात हो रही थी, हमारे एक बहुत स्नेही जन हैं, तो मंत्र दीक्षित हैं वो भी, और हमारे रामकृष्ण मिश्र एक सन्यासी हैं, उनके वो पिताजी हैं, उनके एक लड़के ने सन्यास भी लिया है। तो ये इन्होंने एक बार फ़ोन में बताया, स्वामी जी, महाराज जी, माँ की कृपा हो गई, माँ की कृपा हो गई। इतने आनंद में थे। बोला क्या, कैसे हुई माँ की कृपा? अरे बोले मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। मैं बोले इसको माँ की कृपा बोलते हो भाई? लोग बाईपास सर्जरी तो रोते हैं और तुम बोलते हो माँ की कृपा हो गई। अरे बोले आगे तो सुनिए। तो जब बाईपास सर्जरी होगी, सब निश्चित हो गया, तो माँ को बहुत रो रो के प्रार्थना की, माँ ये मैं कैसे सहन करूँगा? तो माँ ने आशीर्वाद दिया सिर पर, बोले तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ दुख नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और फिर बस उस समय से उनका सब पूरा टेंशन चला गया। अब जब उनको ले जाया जा रहा था ये ऑपरेशन थिएटर में, तब डॉक्टर लोग आश्चर्य से देखे, ये हंस रहे हैं, आज तक कोई पेशेंट उन्होंने देखा नहीं, ऑपरेशन थिएटर कितना चिल्लाते, कितना रोते हैं। अब उसको क्या, वो कुछ बताए नहीं क्या हो रहा है उनको, क्योंकि वो देख रहे हैं कि माँ साथ साथ चल रही है, माँ को साथ साथ देख रहे हैं। ऑपरेशन थी, ऑपरेशन हो रहा है, माँ खड़ी है, माँ पास में ही है, और कुछ दुख भी उनको नहीं हो रहा है। तो ये बहुत दिनों तक ऐसे उनको माँ की प्रेजेंस रही और उनको वो दुख नहीं रहा। तो बोले देखो भाई, मैं तो सोचता था बाईपास सर्जरी कितनी बड़ी विपत्ति मुझ पर आई, पर ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मुझे माँ मिल गई। माँ की तो मैं ऐसे ही प्रार्थना करता था, पर माँ सचमुच में इस प्रकार से दर्शन देगी ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे साथ रहेगी और मेरा इस प्रकार से कष्ट दूर करेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने यही कहा था मुझे सहन करने की शक्ति दो, पर उन्होंने तो केवल सहन करने की शक्ति नहीं दी, दुखी मेरा दूर कर दिया, दर्द ही दूर कर दिया। तो ये 13 साल पहले की बात है। तो अभी भी वो बहुत आनंद में हैं, सब समय रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ते हैं। माँ आज भी उनसे बात हुई, माँ आज भी उनके साथ हैं और बड़ा उनको आनंद मिलता रहता है, और माँ की कृपा उन पर बनी हुई है। और एक केस अभी मिला जानने को, ये करीब मई की बात है, 18 मई ऐसा कुछ है। 18 मई को वो एक LIC के ऑफिसर हैं, तो उनको कोरोना हो गया। इन्होंने भी वीरेश्वरानंद जी महाराज से ही दीक्षा ली है। पूज्य वीरेश्वरानंद जी जो माँ शारदा के शिष्य थे, रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष, इनके पास ही इन्होंने भी दीक्षा ली थी। तो
जब कोरोना हो गया और 20 तारीख को उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, 20 मई को, तो इन्होंने तो, ये तो ऑफिसर, इनका तो रुतबा बहुत है, तो अब सभी पर रुतबा चलाती थी, अभी माँ पर रुतबा चलाया कि माँ, तुम्हारे रोज मैं पूजा करती हूँ, तुमने मेरा ऐसा कर दिया, कोरोना ला दिया और मेरे को हॉस्पिटलाइज कर दिया तुमने। बहुत लड़ाई झगड़ा किया माँ के साथ। मैं झगड़ा करके सो गई। सुबह 3:30 बजे उठी, 3:30 बजे उठ करके उसका जैसे जप ध्यान करना होता है, तो उसने वो तकिया उठा लिया और तकिए को उस तरफ रख दिया और वो जप ध्यान कर रही थी। जप ध्यान करते करते देखा वो एक वृद्ध महिला जहाँ तकिया था वहाँ आकर के बैठ गई, एकदम सुंदर स्वरूप, और उसको केवल हंस रही, कुछ बोल नहीं है। उसके बाद में बोला कि तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ भी दुख ज़्यादा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब और भी कई बातें उसको बताई। फिर उसके बाद में उसने सोचा कि ये कौन आ गए यहाँ पर बैठ करके बोल रहे, तुमको चिंता मत करो, तुम जो डॉक्टर को मैं बता दूंगी और डॉक्टर को तुमको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, और डॉक्टर की बात तुम नहीं समझ पाओगी तो तुमको वो तुम्हारी बात उनको बता दूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को बता दूंगी। वो पहले सोचे कि ये ऐसी नर्स इतनी सुंदर साड़ी में इतनी सुंदर दिख रही है, नर्स आई होगी, जैसा वो प्रबल बनर्जी को भी नर्स ही पता लगा था। फिर उसने कहा कि यहाँ पर कोई, फिर वो तो 4 बजे तो अपना जप ध्यान में गए। फिर उनको याद आया कि अरे यहाँ तो कोई बैठा था, बच्चे कहाँ चला गया। जब ध्यान खत्म हुआ तो फिर उन्होंने 6 बजे नाश्ते के लिए जब आया तो उनको डॉक्टर लोगों ने बोला कि कौन यहाँ पर एक नर्स आई थी। बोले यहाँ कोई नर्स बोले है ही नहीं, बुढ़ी, और पहली बात है कि कोई यहाँ पर आ ही नहीं सकता बिना मास्क के। तो बोले वो तो बिना मास्क की थी। बोले बिना मास्क के हम लोग किसी को हॉस्पिटल में अलाउ नहीं कर सकते। फिर उनको लगा बस, उसके बाद में वो 7 दिन तक रही, कुछ भी पता ही नहीं चला कि मैं हॉस्पिटल। बोले इतने आनंद में थी, बहुत आनंद में। अभी 8 दिन के बाद अभी नेगेटिव हो गया, छुट्टी होकर के वापस आ गई और बहुत आनंद में हुई। अरे बोले तो अच्छा हुआ कोरोना हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, माँ मिल गई। अब सबको बता रही है तो बहुत आनंद है, माँ मिल गई हमको। माँ का बोले मेरे को तो ये कल्पना भी नहीं थी कि माँ का मुझे दर्शन होगा, पर इस प्रकार से ये माँ का दर्शन हुआ। तो आज भी श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद, इनकी सूक्ष्म उपस्थिति है और वे लोग हमारी प्रार्थना, हम लोग प्रार्थना करते रहें। और हमारे इस परंपरा में हम लोग केवल भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लौकिक किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करते। यहाँ तक कि बीमारी दूर हो जाए ये भी प्रार्थना नहीं करते। दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, वो भी हमको यही प्रार्थना सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना तो यही प्रार्थना करो, हे भगवान उसका आध्यात्मिक कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं, ये सब लोग हम कर सकते हैं। ये निस्वार्थ करना है, खुद के लिए भी करना है, दूसरों के लिए करना है। फिर बाद में क्या करना क्या नहीं हमको डिक्टेट नहीं करना है, खुद के लिए भी डिक्टेट नहीं करना है। क्यों हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं, सुनते नहीं है, कई लोगों की कंप्लेन होती क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। तो वही मैंने बताया था कि यदि आप डॉक्टर को बोलोगे हमको पोटेशियम साइनाइड दो, तो डॉक्टर कभी देगा नहीं, मालूम है आप सुसाइड करेंगे, मालूम है ये डेंजरस है। उसी प्रकार से हम कभी कभी मांगते हैं और हम हट करते हैं, पर भगवान देते नहीं है। उससे हम लगता है कि देखो भगवान हमारी प्रार्थना नहीं चाहिए, परंतु उनको मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। वो जो कुछ भी करते हैं मंगल के लिए करते हैं। तो वो वाली कहानी तो रह गई, चलो जल्दी से पूरी करते हैं। एक प्रधान था, बहुत भक्ति वाला था, वो हमेशा यही बोलता था भगवान जो कुछ करते हैं मंगल के लिए करते हैं। ये उसका तकिया कलाम था, ईश्वर जो करते हैं मंगल के लिए करते हैं। बड़ा भक्त था। अब एक दिन राजा की उंगली कट गई। राजा ने कहा मेरी उंगली कट गई। ईश्वर जो करते हैं मंगल के लिए करते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मेरी उंगली कट गई और ये ईश्वर मेरा मंगल कर रहे हैं, चल अब तेरा मंगल मैं करता हूँ, जा। जेल में डाल दिया। तो जेल में जब मंत्री को डाल दिया, ईश्वर जो करते हैं मंगल के लिए करते हैं, चला गया जेल में।
अब 2 दिन बाद गया राजा शिकार करने, रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गया आधी रात को। अब क्या करेगा, रास्ता भूल गया तो घोड़े को बांधा पेड़ से और पेड़ के नीचे सो गया। इतनी देर में कुछ डाकू आए। डाकू ने कहा, अरे ये तो 32 लक्षण वाला आदमी मिल गया, 32 लक्षण इसमें दिख रहे हैं। 32 लक्षण वाले आदमी को यदि बलि दिया जाए तो माँ काली की बहुत कृपा हो जाएगी, वाह, बहुत हमको सिद्धियाँ मिल जाएगी। पर जैसे ही एक आदमी गया वो तलवार से काटने जा रहा है, अरे अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो जो खत शरीर, तो जो शरीर में क्षति है, एक क्षति वाले शरीर को तो बलिदान नहीं दिया जा सकता। वो लोग बहुत निराश हुए, उसको वहीं छोड़कर चले गए। अरे ये प्रधान ठीक बोला था, आज यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा सिर कट जाता। ये तो ठीक ही बोला था, ईश्वर ने किया, मंगल के लिए किया। तुरंत जाकर के सबसे पहला काम किया, प्रधान को छोड़ दिया, जेल में से छुड़वा दिया। बोले देख भाई, तूने सच ही कहा था, ये उंगली कटी तो मुझे लगा नहीं कि ये मेरे मंगल के लिए है, पर तूने ठीक ही कहा था मंगल के लिए। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। ठीक है चलो, मैं तो भगवान का भक्त नहीं हूँ, मेरे पर जो हुआ सो, तुम इतने भगवान के भक्त हो और तुमको भगवान ने क्यों जेल में डाला? अरे बोले आप राजा समझे नहीं, अरे आपको तो मालूम है हम दोनों एक साथ ही तो जाते थे, तो आपकी तो उंगली कटी थी तो आपको छोड़ देते, और मेरी तो उंगली कटी नहीं थी तो मेरे को वहीं बलि कर देते। तो मेरे को बचाना था इसलिए मुझे जेल में डाला, आपको बचाना इसलिए आपकी उंगली कटी। भगवान जो करते हैं वो मंगल के लिए करते हैं। बस ये हम लोग के मन में यदि हमारे पास विश्वास रहे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।